करते हैं पेडागॉजी का अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट टाइम हमने पेडागॉजी में मैथड्स ऑफ टीचिंग 3 पढ़े थे, एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक नोन टू अननोन, एक होल टू पार्ट। 3 पढ़ी थी हमने। अब उसी को आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट है 3 हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट है नंबरिंग करो तो नंबरिंग नहीं करो। तो नेक्स्ट हमारी जो होगी वो होगी हमारी मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त। जो इसके बारे में कहता है वही हमारा कह देता है स्थूल से सूक्ष्म। तो इसलिए दोनों के बारे में कोई चेंज नहीं है, दोनों के मतलब एक ही हो जाता है। इंग्लिश में अगर कहना चाहे तो कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रिक्ट या मैक्रो टू माइक्रो। इंग्लिश में लिखना चाहे तो कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रिक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रिक्ट। तो हम नेक्स्ट अभी चलते हैं इसके बारे में। तो हमारा मूर्त का मतलब क्या हो जाता है? ठोस, किसी भी चीजों को हम ठोस कर सकें। जो हमारा ठोस ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं मूर्त, ठीक है। तो मूर्त का मीन क्या हो गया हमारा? ठोस। तो इसको हम ठोस करेंगे, ठोस ज्ञान। मूर्त मतलब ठोस ज्ञान हो गया। और अमूर्त मतलब हमारा जो कल्पना है, चीजें हमारी काल्पनिक है। अगर इसको पूरा समझाना चाहें तो हम इस तरह समझा सकते हैं कि मूर्त मतलब जिसको हम देख सके, छू सके, इस तरह का ज्ञान। बच्चों को पहले इस तरह के ज्ञान देने चाहिए जिनको वो देख सके, छू सके, समझ सके। उसके बाद हम उनको उससे संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान या कल्पना का ज्ञान हमें देना चाहिए। ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मूर्त मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अमूर्त मतलब जो कि कल्पना हो या मानसिक या सैद्धांतिक, ये सब हमारा एक तरह का होता है। एग्जाम्पल के बेस पर अगर आपको समझाना चाहें, जैसे मैथ्स में बच्चों को हमें ऐड सिखाना है तो हम उन्हें पहले अबैकस के थ्रू सिखाते हैं। किसके थ्रू? अबैकस के थ्रू। एक अबैकस इस तरह का होता है, इसमें बॉल्स डली रहती है, उनको हम उन्हें काउंटिंग करना सिखाते हैं। तो क्या वो इसे देख पा रहे, छू पा रहे, तब सीख रहे हैं। फिर इसको करते करते फिर बच्चे क्या करने लगते हैं? फिंगर पे काउंट करना सीख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह वो फिंगर पे काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो उनका ज्ञान क्या हो गया? एक ठोस देखने वाले ज्ञान को उन्होंने बाद में मानसिक रूप से खुद दिमाग में कैलकुलेट करने लगे। तो इस तरह के ज्ञान को क्या कह देते हैं? मूर्त से अमूर्त या स्थूल से सूक्ष्म। एक मैक्रो नॉलेज को माइक्रो नॉलेज में वो कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम किसी भी ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में बच्चों को क्या होता है? पहले हम मैप के थ्रू बताते हैं कहाँ पर कौन सी नदी बह रही है, कहाँ पे कौन सा राज्य है, कहाँ से कौन सी राजधानी है। उसके बाद वही चीज उसके दिमाग में बैठ जाती है। वो मानसिक रूप से किसी भी चीज को बता सकते हैं अपनी मेंटली प्रिपरेशन से कि कहाँ पे क्या है। इसलिए बच्चे को कोई भी कैसा भी ज्ञान दिया जाए तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि पहले बच्चों को हम मूर्त नॉलेज दें, कंक्रीट नॉलेज दें। उसके बाद उस नॉलेज को हम अमूर्त रूप में, एब्स्ट्रैक्ट रूप में फैला करके विस्तार पूर्वक फिर वो मेंटली प्रिपेयर हो सके। इस तरह का ज्ञान बहुत जरूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है शिक्षण सूत्र वो है अनिश्चित से निश्चित। मतलब जो चीजें निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है, जो डेफिनेट नॉलेज नहीं है उसके अकॉर्डिंग, अनडेफिनेट नॉलेज के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हो जाता है, वैसे क्या होता है, बच्चा होता है वो किसी भी चीज को अपने ज्ञान के हिसाब से समझ लेता है। अपने ज्ञान के हिसाब से समझ लिया हमने। जैसे अभी हमें ना पढ़ाया जाए तो अपने हिसाब से उसको कुछ भी समझ लेंगे, ठोस हो गया, तरल हो गया, इस तरह हमने समझ लिया। लेकिन उसी ज्ञान को हमें एक निश्चित ज्ञान के रूप में देना है ताकि बच्चा उसको निश्चित रूप से समझ सके कि क्या निश्चित ज्ञान है। अगर हम बात करना चाहें, जैसे बच्चों को ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ाया जाता है, ऐसे बच्चे समझ जाते हैं जो चीज पास पास है ठोस है, जो दूर दूर है द्रव है, जो बिल्कुल ही गैस है, बच्चे अपने साथ समझ लिया। उसी ज्ञान को हमें निश्चित हम उसको निश्चित रूप देते हैं कि नहीं देते हैं कि इसमें
पार्टिकल ऐसे होते हैं, फिर उसको हम पार्टिकल बेस पे नॉलेज देते हैं, ठीक है, उसको फिर हम और क्लियर नॉलेज करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या, जो उनका नॉलेज अनक्लियर है उसको हमें क्लियर करना है, मतलब कि जो इनडेफिनिट है उसे हमें डेफिनिट करना है। आएगा समझ में? या ये कह सकते से बच्चा होता है परिवार में, परिवार की भाषा में छोटा बच्चा इतना जानता है, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन, वो इतना जानता है। उस चीज को हमें अब उसको क्लियर करना है कि ये तुमसे बड़े हैं, इसे इस तरह बिहेव करो, तुमसे छोटे हैं, इनको तो वो धीरे धीरे जान पाता है ना, कि निश्चित रूप से समझ पाता है परिवार में किसका क्या रोल है। तो ये एक तरह का ज्ञान क्या हो गया, उसके अनिश्चित ज्ञान को निश्चित ज्ञान में परिवर्तित किया गया। इसी तरह हम पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चा क्या होता है अपने आप से पहले समझ लेता है कि हमारे शहर में ये चीजें मिल रही हैं, या इस देश में, इस प्रदेश में ये नदी है, ये महल है, ये किला है, उसने अपने हिसाब से चीजें रख ली। फिर उसको हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि नहीं, ये इस शहर में इस जिले के अंदर पड़ती है, ठीक है, इस देश में या इस प्रदेश में पड़ती है, ठीक है, इस नदी में, ये नदी इस शहर में है, उसको एक फिर निश्चित ज्ञान देना। तो कहने का मतलब क्या है, जो उसका निश्चित ज्ञान है, जो उसका इधर उधर का ज्ञान है, उसको हमें समेट करके एक निश्चित ज्ञान के रूप में देना रहता है। इसी में जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, या हिंदी में कहना चाहें तो इंग्लिश में कहना चाहें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नॉलेज। अब नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट नॉलेज मतलब जो सामने है उसको बता देना, ये भी एक तरह से यही होता है। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो, और इनडायरेक्ट मतलब जो सामने ना। कहने का मतलब वही मूर्त अमूर्त, स्थूल सूक्ष्म, कई तरह के नाम हम रख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। मतलब पहले बच्चों को देखी हुई वस्तुओं के बारे में बताना, फिर जो चीजें उन्होंने नहीं देखी है उसके बारे में बताना, ये एक तरीका होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में। इस ज्ञान के बारे में ये कहा जाता है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, तो जो उनका ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष स्तर पर ही रहता है। वास्तव में अगर बात किया जाए, अब आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले हो गए, वो बात अलग है, लेकिन अगर जो बेसिक स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है। जो चीजें वो देख रहे हैं, सामने समझ रहे हैं, उन्हीं चीजों के बारे में उनको ज्ञान होता है। तो ऐसे बच्चों को जो हम शिक्षा देते हैं, तो पहले जो उन्हें दिखाई दे रही है उसके वजह से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। पहले ए नहीं सिखाते, पहले हम उन्हें दिखाते हैं कि ये क्या है, एप्पल है, फिर ये क्या हो जाता है, ए फॉर एप्पल। तो बच्चे को चित्र देख के वो जान गया कि एप्पल है। अब हम अगर एप्पल शब्द भी लेंगे तो उसके दिमाग में ये चित्र आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले हमने उसे जो सामने चीजें थी वो ज्ञान दिया, फिर उसका जो उसके सामने नहीं भी है, फिर हमने जैसे सेब का नाम दिया उसके दिमाग में वो चीजें आ गई। तो ये एक तरह का क्या हो गया, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष ज्ञान तो हो गया। इसी तरह बड़े बड़े क्लासेस में सोशल स्टडी में जैसे पढ़ाया जाता है, तो क्या पढ़ाया जाता है, जैसे सोशल स्टडी में क्लासेस में बच्चों की ग्लोब, मैप, इन सब के थ्रू में, इन सब के चीजों के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ाई जाती है ना। मतलब ग्लोब से, मानचित्र से, इन चीजों में दिखा करके पढ़ाया जाता है ना। तो मतलब उसे पहले प्रत्यक्ष रूप से समझाया जाता है, उसके बाद आगे जाते जाते फिर हम संसार की पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बताना, ज्योग्राफी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। मतलब पहले हमने क्या किया, बच्चों को चीजें दिखाई, दिखा के नॉलेज दिया, फिर उस दिखे हुए नॉलेज के हेल्प से हमने उनको और चीजें बताई। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक तरह से ये और ये सब की चीजें काफी सिमिलर होती है, इसीलिए मैंने इनको साथ में लिया कि कहने का अगर इस सबसे रिलेटेड कोई वर्ड है तो चीज दिमाग में रखनी, पहले बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया जाए जो उनको पता हो, जो उन्हें दिखता हो, जो वो समझते हो, उसके बाद उस ज्ञान को हम मानसिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, या जो सामने उसकी तरफ मोड़ दें, ताकि वो चीजें उन्हें मेमोराइज रहे, क्लियर रहे, समझ में। तो इस तरह के ज्ञान को हम ये कहते हैं। काफी मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है, अब कुछ आगे मैगजीन्स हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।